ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बात छत्तीसगढ़ की खबरों की कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी मुद्दे की गूंज अब सदन में भी सुनाई दी है। विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर स्थगन के माध्यम से चर्चा कराने की मांग की। स्थगन प्रस्ताव आग्रह होने पर विधानसभा में जमकर हंगामा भी हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट। कवर्धा से लेकर बिलासपुर और रायपुर तक लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। इस मामले में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग की। आसंदी ने स्थगन को आग्रह किया। इसके बाद विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने डबल इंजन फेल होने और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण कमजोर होने की बात कही। सदस्य गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग भी करते नजर आए। इसे लेकर सदन में जमकर नारेबाजी और हंगामे का दौर चलता रहा। आसंदी को 2 बार सदन की कार्यवाही 5-5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद भी विपक्षी सदस्य नहीं माने। कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद गर्भगृह में उतरकर प्रदर्शन करते रहे। गर्भगृह में प्रदर्शन करने की वजह से नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्ष के सदस्य निलंबित कर दिए गए। हालांकि कुछ ही देर बाद में उनका निलंबन समाप्त हो गया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने कहा, सरकार का कानून व्यवस्था पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका है। वहीं विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा, इस विषय पर सदन में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। देखिए, जिस तरह से पिछले 2 महीने में कानून व्यवस्था चरमराई है, कवर्धा में 4 घटनाएं हो गई, जिसमें बैगा जनजाति के लोगों की हत्या कर दी गई, जिसको पुलिस 36 दिन तक ये कहती रही कि ये एक एक्सीडेंट है। उसी तरह से कवर्धा में पहले सुखराम यादव जी के साथ जो घटना हुआ, सादराम यादव जी के साथ जो घटना हुआ, और माननीय गृह मंत्री जी के खुद के जिले में स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसलिए हम लोग स्थगन के माध्यम से सारी कार्रवाई को रोककर इसमें चर्चा चाहते थे, जिसमें अध्यक्ष जी ने चर्चा लेने से इनकार किया, तो हम लोग इसलिए बेल में आके निलंबित हुए। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और पुलिस प्रशासन लगातार अपराध और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। हर प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों पर पुलिस मजबूती से कार्रवाई कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है और सामने लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से अनावश्यक मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है। कवर्धा के मामले में विपक्ष पहले भी हमलावर तेवर अपनाता रहा है। ऐसे में अब रायपुर से लेकर बिलासपुर समेत कई जिलों में सामने आई आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप से इतर यही उम्मीद की जा सकती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हो और गंभीर घटनाओं में तेजी आए। रायपुर से IRS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन के अवैध कब्जे वाले सरकारी भवन को अब नगर निगम का गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। जी हां, शकुन डहरिया ने सरकारी जमीन और भवन पर कब्जा जमाया था। उन्होंने शासन के 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर वहां आलीशान बंगला बना दिया और बेहतरीन साज सज्जा के साथ इस भवन में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं। वहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा की शिकायत के बाद इस भवन को निगम के कब्जे में ले लिया गया है और सील कर दिया गया है। शासकीय मदद से 3 करोड़ में जुटाई गई सुविधाओं की पड़ताल भी की जा रही है। सीएम विश्वदेव साय ने पश्चिम बंगाल में जनजातीय महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए सीएम विश्वदेव साय ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं सीएम साय के पत्र पर अब छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जनजाति समुदाय की महिलाओं से दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीन छीनने जैसी घटना की सीएम विष्णुदेव साय ने कड़ी निंदा की है। इस मामले में सीएम साय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
इधर सीएम के ममता बनर्जी को पत्र लिखे जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि सीएम को अपने राज्य में झांकना चाहिए। प्रदेश में आदिवासी बच्चियों का अपहरण हो रहा है, कवर्धा में महिलाओं की हत्या हो रही है, जला दिया जा रहा है। ऐसे में हमारे सीएम राज्य को संभालने की बजाय दूसरे राज्य के सीएम को पत्र लिख रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारे जनजाति समुदाय के साथ अत्याचार हो रहा है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो यहां पर बीजेपी की सरकार है। अपराधी और कानून तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। कलकत्ता के हमारे मुख्यमंत्री को लेटर लिखे हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, इस तरह की कि उसमें आप संभालो। पर आप किसी के घर को झांकने के पहले अपने घर को देखिए, अपने राज्य को देखिए। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी क्या हो रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है और जबरदस्ती के ये स्थगन लेकर के आ रही है। कांग्रेस के समय में पूरे प्रदेश में जो हालात थे, हत्या, बलात्कार, रेप की घटनाएं, जिस तरीके से लोग यहाँ पर प्रताड़ित हो रहे थे, लेकिन आज जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ घटनाएं, निश्चित तौर से कुछ घटनाएं घटित हुई है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाइयां भी हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी भी अपराधी और जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने पहली दफा गैर बीजेपी शासित राज्य की सीएम को इस तरह से पत्र लिखा है। घटना की कड़ी निंदा भी स्वाभाविक है, लेकिन अब इस पर कांग्रेस ने आपत्ति की है। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के चलते भी राजनीतिक बयानबाजी और सक्रियता बढ़ रही है, लेकिन इस चक्कर में किसी के साथ भी ज्यादती नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में शराब के ओवररेट, अवैध बिक्री और प्लेसमेंट एजेंसियों की गड़बड़ी का मुद्दा विधानसभा में गूंजा है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने ये मामला उठाया। राजेश मूणत ने पिछली सरकार और प्लेसमेंट कंपनी पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए मंत्री को जमकर घेरा है, जिसके चलते प्लेसमेंट एजेंसी की जांच की घोषणा करनी पड़ी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक राजेश मूणत ने शराब के ओवर रेट का मामला उठाया। उन्होंने इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी। इतना ही नहीं, शराब नीति को लेकर भी पिछली सरकार पर हमला बोला। राजेश मूणत के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्य रिकेश सेन, धर्मलाल कौशिक समेत कई अन्य सदस्यों ने भी शराब घोटाले की जांच की मांग की। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों के सवाल पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया, इस मामले में पहले ही ईडी और एसीबी जांच कर रही है, ऐसे में किसी नए जांच की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्लेसमेंट के संबंध में जवाब दिया कि अब तक ओवर रेट की शिकायतों पर 500 से अधिक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इस पर राजेश मूणत ने कहा कि जब इतने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो प्लेसमेंट कंपनी का टेंडर क्यों रद्द नहीं किया गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि कंपनी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्लेसमेंट कंपनी के अनियमितता की जांच कराई जाएगी। पूर्व भूपेश सरकार जो पूरे देश में शराब का चर्चित घोटाला निकल कर के आया है, उसी का पूरा प्रश्न था। ये इतना बड़ा सिंडिकेट इस प्रदेश में चलता रहा और वो भी उसके बाद में कोई उत्तर नहीं। और इसीलिए मैंने कहा है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी है उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे क्या। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जरूर प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में जांच होगी। दुकानों में नकली शराब और अवैध रूप से बिक्री किया गया है, जिसमें जो मानव संसाधन जो उपलब्ध कराते हैं ऐसे एजेंसियों का बड़ा हाथ था और इस पर कई कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, परंतु माननीय सदस्य असंतुष्ट थे और उन्हें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं उन प्लेसमेंट एजेंसियों का एक बड़ा हाथ था, तो उस पर जांच के लिए कार्रवाई के लिए आज सदन में घोषणा किया गया है।
शराब के ओवर रेट, प्लेसमेंट में गड़बड़ी, अवैध बिक्री समेत कई मामलों की जांच ईडी और एसीबी कर रही है। ईडी इस मामले में लंबी पूछताछ और कार्रवाई भी कर चुकी है। ऐसे में अब प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल सदन में लगातार की जा रही जांच की घोषणाओं में एक और मामला जुड़ गया। रायपुर से INA 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। आगे खबरों का रुख कर लेते हैं और छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारियों का मामला उठा है। ये मामला भाजपा विधायक आसाराम नेताम ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विभागों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से कितने अधिकारी और कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जवाब दिया। जायसवाल ने बताया है कि कुल 232 शिकायतें फर्जी प्रमाण पत्र में पाई गई हैं और 130 प्रकरणों में सरकार ने कार्रवाई की है, जबकि 102 के खिलाफ कार्रवाई लंबित है। जवाब के बाद विधायक ने उन विभागों और अधिकारी कर्मचारी का ब्यौरा भी मंत्री से मांगा है। मंत्री ने अलग से जानकारी उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। देश में लगभग ऐसे 120 प्रकरण हैं जो या तो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं या तो जो उच्च स्तरीय छानबीन समिति है उनके पास लंबित है। ऐसे 120 प्रकरण लंबित हैं जिन पर अभी निर्णय नहीं आया है और सरकार पहल करेगी कि जल्द से जल्द ऐसे जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई। इधर छत्तीसगढ़ में आए दिन सोना तस्करी के खुलासे हो रहे हैं और खासकर कोलकाता बंदरगाह और संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से सोने की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। वहीं तस्कर छत्तीसगढ़ और रायपुर के रास्ते सोने ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को DRI ने एक युवक को फिर रायपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। युवक के पास से 1100 ग्राम सोना बरामद किया गया। केंद्र सरकार की एजेंसी राजस्व खुफिया निर्देशालय और स्टेट की पुलिस लगातार सोना तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। लगातार बरामदगी ने ये साबित कर दिया है कि ये गोरख धंधा काफी समय से चल रहा है। इसकी भनक एजेंसियों को अभी लगी है। बता दें कि विशिष्ट खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए DRI रायपुर के अधिकारियों ने 23 फरवरी को इंडिगो की उड़ान के माध्यम से लखनऊ से रायपुर हवाई अड्डे पर आए एक यात्री को रोका। रोके गए यात्री की तलाशी के परिणाम स्वरूप एक पैकेट में पेस्ट के रूप में 1160 ग्राम सोना बरामद हुआ, जो उसके कपड़ों में छुपा हुआ था। सोने के पेस्ट से 99.99% शुद्धता वाला 1080 ग्राम सोना प्राप्त हुआ, जिसका मूल्य 67,36,522 रुपए था। आरोपी ने बताया कि ये सोना शारजाह से लखनऊ तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में और फिर उसी उड़ान के जरिए लखनऊ से रायपुर लाया गया था। आरोपी यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। रायपुर एयरपोर्ट से लगातार खुलासे हो रहे हैं कि सोने की तस्करी यहां पर हो रही है। शारजाह से जो सोना आता है वह लखनऊ के रास्ते रायपुर आ रहा है और ऐसा ही एक मामला जो है 2 दिन पहले जो है DRI ने फिर पकड़ा है। एक युवक को जो है गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 1100 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जो कि लिक्विड बेस में था और यह एक पेस्ट के अंदर था और आरोपी को गिरफ्तार कर DRI ने जेल भेजा है। इस वर्ष की बात करें तो अभी 2 महीने का समय हो रहा है और इस वर्ष ही जो है DRI ने छत्तीसगढ़ में जो है 11 किलो स्मगलिंग के सोने बरामद किए हैं। 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर की तो यहाँ पर भी पुलिस लगातार सक्रिय है और कई लोगों से जो है बीते 2 महीने के अंदर ही करीब 10 किलो से अधिक का सोना स्मगल की हुई यह बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि बात करें रायपुर एयरपोर्ट की तो रायपुर एयरपोर्ट में जो है शारजाह यानी UAE से जो है सोना आता है। पहले लखनऊ आता है और लखनऊ के रास्ते जो है यहाँ रायपुर पहुंचता है और इसके बाद जो अन्य स्थानों पर भेजा जाता है और इसे लेकर DRI की टीम लगातार सतर्क है और ऐसे लोगों की सूचना DRI को लगातार मिल रही है और आने वाले दिनों में DRI बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। इधर जग्गी हत्याकांड मामले में आरोपियों की अपील पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट से जारी स्टे के आधार पर स्वर्गीय राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश
सुनवाई पर आपत्ति दर्ज करने हाईकोर्ट में पेश हो सकते हैं। बता दें कि 4 जून 2003 को जग्गी की गोली मारकर हत्या हुई थी। मामले में सीबीआई में अमित जोगी, चिमन सिंह समेत 29 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान भी पेश किया गया था। वहीं विचारण न्यायालय ने अमित जोगी को दोष मुक्त किया था। इधर सिरपुर में माघ पूर्णिमा पर आयोजित 3 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का समापन हो गया है। समापन के अवसर पर बॉलीवुड कलाकार अभिजीत सावंत ने शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया। समापन अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद चुनीलाल साहू ने विरासत में मिले सिरपुर जैसे विश्व धरोहर को सभी को मिलकर सहेजने के लिए कहा। करता हूं बिलखंड बस्तर के कलाकार आए जैसे बढ़िया जी हमारे बीच उपस्थित है 16 श्रृंगार लोक कला मंच। छत्तीसगढ़ के लिए एक हमारी छत्तीसगढ़ के पहचान के लिए एक बहुत विरासत के रूप में है और उस विरासत को संरक्षण करना, संयोजना हम सबका कर्तव्य है। ऐसे परिस्थिति में सिरपुर महोत्सव जो आज आयोजन की गई, इसका प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक हो, इसको विश्व पटल पे रखें और निरंतर जो प्राचीन महत्ता को और प्राचीन विरासत को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अच्छा संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में और संरक्षण प्रदान किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। सिरपुर एक बहुत ऐतिहासिक नगरी रही है। बहुत सारे धर्मों का, जाति पंथों का एक समूह रहा है, यहाँ पर केंद्र रहा है। तो बहुत आनंद है इस बात का कि ऐसी पावन धरती पर आने का मुझे मौका मिला, आप सबसे मिलने का मौका मिला।